जय हिंद। आज जो है जीएसएस की क्लास में हम लोग जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के विषय में। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कि पूरे भारतीय संविधान को बदल कर रखने की क्षमता रखता है, उस अनुच्छेद के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 इसको जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। आपको आश्चर्य लगता होगा, ये तो आप बहुत कम सुने होंगे कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो इसके विषय में आज हम लोग विस्तारित से जानते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा कहा था। यानी इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। अब पंडित नेहरू जी ने यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है भारत के प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को जो है संविधान का आत्मा कहा था। तो आखिर में हमारे जो संविधान के जो है निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने अनुच्छेद 32 को ही आखिर में क्यों इन्होंने संविधान का आत्मा कहा, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे आज। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि आखिर में कोई भी विषय को जहाँ बोला गया तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये एग्जाम के व्यूज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम दीजिए या इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, तो आपके लिए 32 आर्टिकल 32 सबसे अहम रहने वाला है। आज चर्चा करते हैं हम भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का दर्जा दिया गया है। यानी अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का दर्जा दिया गया है। यानी आर्टिकल 32 में जो है कुल 5 रीट शामिल किए गए हैं। कुल 5 रीट, यानी आर्टिकल 32 में कुल जो है 5 रीट दिए गए हैं। अब 5 रीट को हम लोग विस्तारित से जानेंगे 5 रीट के विषय में। तो अनुच्छेद 32 में जो 5 रीट है, तो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी पहला रीट है हमारे आर्टिकल 32 का, जिसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको बोले थे। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर जी ने इनको जो है संविधान का आत्मा कहा था। आत्मा, ठीक ना, संविधान का आत्मा कहा था। क्यों कहा था, इस विषय में भी हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो पहला जो रीट, इसमें 5 रीट जारी किया गया अनुच्छेद 32 में। पहला रीट था बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है स्वशरीर प्रस्तुत करना। यानी स्वशरीर प्रस्तुत करो, यही जो है पहला रीट था, जिसको बोला गया था बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी अगर जहाँ किसी भी एक एग्जाम्पल समझते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति को कोई भी कारणवश कोई पुलिस अगर जब पकड़ लेता है, अगर पकड़ लिया तो उसका यह अधिकार होता है कि वो जो है कोर्ट में यानी न्यायालय में जो है उस व्यक्ति को स्वशरीर प्रस्तुत करे, क्योंकि वह उसका अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 का पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा है इसमें परमादेश। परमादेश क्या होता है, यह दूसरा जो है रीट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में जो वर्णित है परमादेश। इसमें हम आदेश देते हैं, जब तक आप आदेश न दें तब तक जो है कोई भी आपको जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले सकता है। यानी आपका आदेश सबसे सर्वोपरि होना चाहिए परमादेश में, जो कि आपका संविधान का दूसरा रीट आता है। और तीसरा रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को आप जो है उसको अपना अधिकार क्षेत्र में लाते हैं, तो उसके लिए रीट नंबर 3 यानी रीट नंबर तीसरा जो है यह उसके लिए लागू होता है। यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है अधिकार परीक्षा अनिवार्य किया गया है। इसमें हम लोग जानेंगे किस अधिकार से, यानी जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, यदि आप विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद आप किसी भी लड़की पर या किसी भी पत्नी पर आप अपना अधिकार देते हैं, तो वो अधिकार जो आप अपना उस पर जो हासिल करते हैं, तो वो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 32 का तीसरा रीट है, जिसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। चौथे के बारे में जानते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध जो है, यह प्रतिषेध यह बताता है
प्रतिषेध की रोक दिया जाए। इसका अर्थ होता है रोक दिया जाए। प्रतिषेध मतलब रोक दिया जाए। यदि आप पर कोई भी प्रकार का कानूनन कार्रवाई हो गया, अगर जो आपको कोई गलत तरीके से आपको कोई भी आदमी जो होता है जिससे कोई भी कारणवश आपको जो है फंसा दिया, तो लेकिन आप अपने आप ये मानते हैं कि हम जो है हम निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं हैं, तो इसके लिए आप जो है कोर्ट में जो है आप इसको चौथे रीट का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रतिषेध। इसका मतलब अर्थ हुआ रोक दिया जाए, ताकि इसमें जज आदेश दिया जाए कि इस व्यक्ति पर जो गलत तरीके से मुकदमा चल रहा है इसको रोक दिया जाए। ये आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये होता है चौथा रीट। और पांचवा रीट होता है उत्प्रेषण। पांचवा रीट है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित करना या सूचित करना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना या तो सूचित करना। यानी यदि एग्जाम्पल पर समझते हैं उत्प्रेषण क्या है, तो प्रमाणित करना। क्या, कैसे प्रमाणित करेगा? जैसे कि अगर जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो आपराधिक के श्रेणी में तब तक नहीं आता है जब तक कि उस पर कोई भी चीज जो है प्रमाण न हो जाए कि यह अपराध उसी व्यक्ति ने ही किया है। तो इसके लिए जो है रीट 5 उत्प्रेषण, इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये आम आदमी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका मतलब होता है सूचित करना। तो वो सूचित करेगा न्यायालय को कि हम जो है किसी भी प्रकार का जो होता है ना, हम में कोई भी दोष नहीं है, लेकिन हमको जबरदस्ती जो है हमको इस मामले में हमको घसीटा जा रहा है। तो उसके लिए न्यायालय व्यवस्था जो है उत्प्रेषण लाएगी, जिसका मतलब होता है प्रमाणित करना। इसीलिए पांचों रीट के कारण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है पांचों रीट के कारण अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा। इन पांचों रीट का अहम योगदान भारत के हर एक जनता के लिए है। वह हर एक जनता पर लागू होता है। जो जनता भारत में निवास करते हैं, ये पांचों रीट भारतीय जनता को संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए जो है भीमराव अंबेडकर जी ने जो है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने इसी कारणवश जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। इसमें 5 रीट है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। पहला रीट था बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी स्वशरीर प्रस्तुत करना। दूसरा रीट था परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। उसके बाद तीसरा रीट था अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। उसके बाद चौथा रीट था प्रतिषेध, रोक दिया जाए। उसके बाद पांचवा रीट था उत्प्रेषण यानी प्रमाणित करना या सूचित करना। यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो हम इसके और नए वीडियो में हम लोग फिर उपस्थित होंगे और इसमें जो है फिर एक नए अनुच्छेद को हम बताएंगे जो भारतीय संविधान को एक अनेक विशेषताओं के साथ जोड़ता है। और इसके विषय में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम के व्यू से ये पांचों रीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पांचों रीट को आप जो है आप इसको जान ले और इसके अधिकार क्षेत्र को भी आप पहचाने। ये हमारा और आपका ये मौलिक अधिकार होता है। आज के सेशन में बस इतना ही और आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में डालेंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।